एग्जैक्ट 2:30 वहाँ पे पहुँच जाता है लोकेशन पे। तो ये देख रहा है कि ये तो शमशान घाट है। जैसे ये राइट मुड़ता है तो इसको दिखता है कि सामने कोई पंडित बैठा हुआ है काले कुर्ते पजामे, माहौल है, चिताएं जल रही हैं थोड़ी सी। दीपक भाई सामने बैठा हुआ तांत्रिक के, उसने अपने झोले में से स्कल्स निकालने शुरू किया अलग अलग जानवरों के। तो देयर इज अ स्क्वायर हवन अरेंजमेंट, उसके चारों कोनों में उसने अलग अलग जानवरों के स्कल्स रखे। अब वो भागने की कोशिश करता है। अब यहाँ से 2 लड़के जो हैं उसको राइट और लेफ्ट से पकड़ लेते हैं। अब वो एक हताश बच्चे की तरह, जैसे छोटे बच्चे पलंग पे लेटे होते हैं ना, दोनों हाथ पांव खोल के, वो भाई साहब वैसे लेट जाता है। उसको दिख रहा है कि स्मोक है, वो अपनी शेप ले रहा है, अपनी जगह बना रहा है। तब तक वो जो धुएं की शेप थी ना, वो एक ह्यूमन फिगर में कन्वर्ट हो चुकी थी। तो वो कहता है भाई मुझे वो स्मोक से पता लग गया कि ये तो मेरी वाइफ है, और ये हो गया भाई साहब बेहोश। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड के जो हमारे गेस्ट है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इनका नाम है माहिर आहूजा जी। और आज के पॉडकास्ट में कुछ हॉरर स्टोरीज हम इनसे सुनेंगे। जब हमारी इनसे बात हो रही थी तो इनकी कम्युनिकेशन देख के ही हमने अंदाज़ा लगा लिया था कि इनकी जो नरेशन होने वाली है बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। ये अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ पॉडकास्ट भी करते हैं और जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ होती हैं, इन्होंने कुछ साधनाएं भी करी है, कुछ रियल एक्सपीरियंसेस भी इनके साथ ऐसे हुए हैं जो इन्होंने अभी तक कहीं नहीं बताए हैं। हमने इन्हें इनवाइट करा स्पेशली और कहा कि सर प्लीज़ आकर हमारे शो पर अपनी नरेशन स्किल्स का यूज़ करके हमारी ऑडियंस को एकदम बढ़िया तरीके से कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट्स सुनाओ कि उनकी रातों की नींद उड़ जाए, उन्हें मज़ा आ जाए। तो इसीलिए आज यहाँ आए हैं। स्वागत करते हैं हम सर का। थैंक यू सो मच गाइस। मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड, और मैं बहुत समय से प्लान कर रहा था। मतलब जब से मैं आपके वीडियोस देख रहा हूँ, मैं ये सोचता था कि यार एक बार यहाँ जाने का मौका मिल जाए। तो फाइनली आज आ गया है आज का दिन। तो हम लोग स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर, स्ट्रेट अप, क्योंकि हमने ऑफ कैमरा इतनी बातचीत कर लिया, अब हम भी नहीं रुक पा रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल शुरू करिए सर। मेरे भाई जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, तो आप इसे इंस्पायर होकर स्टार्ट किया था एक्चुअली। और जब स्टार्ट किया तो यार शुरू में स्ट्रगल करना पड़ता है कि यार लोग नहीं मिल रहे, क्या करें यार, कहाँ जाएं, यू नो ऑल दोज थिंग्स इनिशियल स्टेज पे होती हैं। तो एक मेरे स्कूल का दोस्त है, वो मुझे एक दिन कॉल करता है, एंड आई एम यूजुअली लाइक नोन फॉर माई कम्युनिकेशंस। तो लोग छोटे मोटे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ों के लिए मुझे कॉल कर लेते हैं। तो मुझे कहता है यार मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। अब ये रात को 1:30 बजे जब मेरे पास कोई कॉल आ रहा है या मैसेज आ रहा है, सो आई एम बाउंड टू रिस्पॉन्ड, कि मुझे लगा कि कोई कुछ सीरियस हो सकता है, यू नो, बचपन का मित्र है। सो आई टोल्ड हिम कि ओके आई एम कॉलिंग यू बैक नाउ। सो मैंने उसको कॉल बैक किया। मैंने उसको बोला यार प्लीज़ बता क्या चक्कर है, क्या हुआ। सो वो कहता है कि यार मैं ना इस वक्त छत पे खड़ा हूँ। आई वाज लाइक ओके, छत पे, यू मीन टेरेस पे? कहता हाँ। मैंने कहा ओके। कहता यार लाइट ही नहीं है। आई सेड ओके। तो ये बड़ी अजीब अजीब सी बातें हो रही थी। मैंने कहा ओके आ जाएगी लाइट यार, कोई बात नहीं। सो देन ही सेज भाई कि यहाँ पे पानी गिरा हुआ है। आई वाज लाइक पानी गिरा हुआ है, ठीक है, नाउ हाउ कैन आई हेल्प यू? काम की बात पे आपको वो सोना है। सो रहा था, उठ के आया हूँ भाई, बताओ क्या चक्कर है। तो देन ही सेज कि यार ऐसा है, कुछ समय पहले लाइट गई हुई थी, मैं अपनी वाइफ के साथ छत पे था, ऐसे ही पानी गिरा हुआ था, बड़ा रोमांटिक सा माहौल था, पानी में चांद नज़र आ रहा था। मैंने कहा वाह। कहा यार ग्रेट यार, तो यू गाइस हैव वेरी गुड कनेक्शंस, आई मीन वेरी गुड, हैप्पी फॉर यू। कहता है यार मस्ती मार रहे थे हम लोग। मैंने उसको कहा यार चांद दिख रहा है भाई पानी में, तो मेरा चांद तो बाहर खड़ा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं कहा चलो और कोई डायलॉग नहीं मिला तुझे मारने को। तो देन ही सेज कि बातों बातों में उसने मुझे ऐसे ही नखरे करते हुए बोला कि मैं तो जा रही हूँ यार, छोड़ के, मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, अपना अरेंजमेंट कर लो आप। तो मैंने भी कह दिया चौड़े में कि जाओ देख लेते हैं क्या होता है। तो कहते ठीक है मैं जा रही हूँ। एकदम से लड़ाई हो एकदम से, ये मजाक में चल रहा है, मतलब दोनों हंस रहे हैं। वो नीचे चली गई, लाइट उस टाइम पे भी नहीं थी। अब नीचे चली गई, भाई साहब उसने मजाक में कहा कि भाई मैं तो बैग पैक कर रही हूँ। कहता कर लो मैं भी देखता हूँ मेरे बिना कब तक रह लोगी। ठीक है, यूजुअली होता है ना बातों बातों में नखरेबाजी हो रही है। तो उसने कहा ठीक है जी मैं तो बैग पैक कर रही हूँ। कहता ठीक है जाओ। अब आलम कुछ यूँ हुआ कि वो गेट पे खड़ी है और वो इंतज़ार कर रही है कि ये रोकेगा, और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि नहीं जाओ आप। उसने कैब बुक की और वो चली गई। एंड आई वाज लाइक व्हाट। मैं कहा दिस हैपेंड? कहता यस। कहता अब मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैं कहा टेंशन में क्यों है यार, जा बुला के ले आ ना उसको, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने कहा जा ले आ यार।
कहता है यार इस बात को 6 महीने हो गए। अच्छा, 6 महीने बाद बता रहा है। 6 महीने के बाद मुझे बता रहा है, और 6 महीने वो कितना डिप्रेसिंग रहा होगा मैं ये सोच रहा हूँ। नाउ ही टेल्स मी कि भाई मैं इतना परेशान था, मुझे कहानी ये समझ में नहीं आ रही थी कि इसको मैं हैंडल कैसे करूँ। वो मुझे कह रही है कि मैं तब आऊँगी जब आप मुझे लेने आओगे, और मुझे नहीं पता कि मेरी कौन सी ईगो अटकी हुई है जो मैं वहाँ गया ही नहीं कभी। एंड आई वॉज लाइक कि यार ये होना नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर अ वेरी डिसेंट पर्सन, यू आर अ कॉर्पोरेट पर्सन एंड यू शुड नॉट बी डूइंग इट, गो एंड गेट हर। सीधी सी बात है। नाउ ही सेज कि मेरे भाई इस चीज़ का उपचार कराने के लिए ना मैं लोकल पंडितों के पास गया, मैंने बातचीत की उनसे, मैंने कहा यार मुझे कृपा करके कोई उपचार बताइए कि मैं कैसे इस चीज़ को हैंडल करूं, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है और मैं वहाँ जाना नहीं चाह रहा हूँ। मैंने कहा देख यार कि भारत की खूबसूरती है ये कि हम ससुराल जाते हैं, इतना आहो भगत होता है हमारा, है ना, लोग बड़े मिठाइयाँ भी खाने को मिलती है, मेहमान जी आ गए, मेहमान नवाजी होती है भाई आपकी, है ना। सो आई वाज लाइक कि तू जा और जाके सम्मान पूर्वक लेकर आ, कोई टेंशन की बात नहीं है। ही वाज लाइक कि यार सुन तो सही आगे क्या हुआ। मैं कहा बताओ महाराज। ही सेज कि मैं पता नहीं किस जोन में था कि मैं अपने डैड के साथ चला गया अपने गांव, और क्योंकि मैं अक्सर पंडितों से बातें कर रहा था इस बारे में, तो मैंने डिसाइड किया कि हमारे कुल देवी के मंदिर जाना ही है हमने शाम को, तो क्यों ना मैं वहाँ के पंडित जी जिन्होंने बचपन से मुझे उस गांव में बड़े होते हुए देखा है, पर्सनल लेवल पे जानते हैं मुझे, सो आई जस्ट गो एंड टॉक टू हिम रिगार्डिंग दिस। एंड ही वॉज लिटरली वेरी डिप्रेस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ही गोज टू दैट प्रीस्ट एक्चुअली, वो पंडित जी के पास गया मेरे भाई, एंड ट्रस्ट मी, कह रहा मैं सुबह गया वहाँ पर, और सुबह वहाँ जाने के बाद मैंने उनका इतना वेट किया कि ये फ्री होंगे तो मैं बात करूँगा, अपनी बात रखूँगा उनके आगे। उसने पूरा मसला पंडित जी को बताया। अब पंडित जी बोल रहे हैं कि यार मैं इस केस में क्या कर सकता हूँ, मैं तो यही कहूँगा कि आप जाएं और जाकर ले आइए उसको, बहू को ले आओ। अब पंडित जी कह रहे हैं यार बहू को लेकर आओ, और ये भाई साहब जो हैं ये जाने के लिए तैयार नहीं है। कह रहा पंडित जी कुछ ऐसा बता दो कि मुझे जाना ना पड़े, ईगो आ रही हो के बीच में, कुछ हो रहा होगा, यू नो। नाउ दिस गाय ही सैट डाउन ऑन द स्टेयरकेसेस, वो बैठ गया भाई साहब वहाँ पे। उसने कहा पंडित जी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, जो आपके मन में कोई उपचार आए तो मुझे बताना, मुझे थोड़ी शांति मिल रही है तो मैं यहाँ बैठूँगा कुछ समय। शाम हो गई भाई साहब, पंडित जी कह रहे हैं भाई बेटा यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं है, आप जाओ और अपना बहू को ले आओ, ये नॉट अ बिग डील, छोटी सी बात है ये। दोस्तों इससे पहले हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जैसा कि आपको पता है हमें वीडियोस बनाते हुए 10 साल हो गए हैं, और इन 10 सालों में हमने YouTube, इंस्टा और फेसबुक पे काफ़ी सारी ऑडियंस गेन करी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अब कंटेंट क्रिएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, बहुत ट्रिकी हो गई है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, तो अब अगर हम शुरू करें तो हम सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हम पर्सनली तो सबको गाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारा बहुत मन था कि हम दिल से सबकी हेल्प करें सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने जो इन 10 साल की जर्नी में सीखा वो सब आपको बता पाएँ, तो उसी के लिए हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है जिसमें हमने अपनी इन 10 साल की जर्नी में जो चीज़ें सीखी और जिन चीज़ों को क्रैक करके फॉलोअर्स गेन करे, सोशल मीडिया पे बने रहे, सस्टेनेबल रहे, ग्रो करा, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स हमने उस कोर्स में दी हैं। आई एम श्योर आप अगर उस कोर्स को देखोगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आपकी फील्ड कोई भी हो, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे एक नीड बन चुकी है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर आपका कोई भी काम हो अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम में। तो ये कोर्स आपकी मदद करेगा सोशल मीडिया पे आपके हैंडल को ग्रो करने में। तो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है, आप जाइए एक बार जाकर उस कोर्स को एक्सेस कीजिए और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कीजिए। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। अब वो कह रहा पंडित जी मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मेरा मन जो सवाल पूछ रहा है एक्चुअली वो जवाब एक्चुअली आप दे नहीं पा रहे हो, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। यू नो ही वॉज इन अ वेरी नेगेटिव माइंड सेट। अब पंडित जी कह रहे हैं यार सुबह से रात हो गई है भाई। पंडित जी ने उसकी काउंसलिंग करनी शुरू कर दी बैठ के। 15-20 मिनट की काउंसलिंग के बाद वो एक ही बात पे अड़ा हुआ है, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। पंडित जी ने कहा कि मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो आपको आपके सवालों के जवाब देगा।
तो यहाँ थोड़ा सा रिलीफ मिला उसको। उसने कहा प्लीज़ डू कनेक्ट मी। अब पंडित जी ने एक फ़ोन नंबर दिया उसको और कह रहे पहले मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, पंडित जी ने कॉल किया उसको और उसके बाद इस लड़के को बोल दिया कि भाई नाउ यू कैन टॉक टू हिम। अब पंडित जी ये बोल के चले गए। इस भाई ने उनको कॉल किया, वो कह रहे बेटा मैं पूरी स्थिति को समझ गया हूँ, मुझे बता दिया पंडित जी ने। अब कहानी ये है, इस पूरी समस्या का समाधान निकालने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए मुझे कुछ क्रिया करनी पड़ेगी। ठीक है। अब ये कह रहा है आप जो मर्जी करो, आई डोंट केयर अबाउट इट, मुझे मेरे सवालों के जवाब अगर आप दे सकते हो तो नथिंग लाइक दैट। तो ये भाई साहब ने उसको बोला कि एक काम करो, इस क्रिया में कुछ पैसे लगेंगे, आप ये पैसे मुझे ऑनलाइन भेजो, हम लोग क्रिया स्टार्ट करते हैं। सो ही सेड ओके। उसने जो भी एक अमाउंट मांगा, इसने सर्टन अमाउंट डाल दिया। उसको बोला गया कि यार तुम सुबह 3 बजे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप पहुंच जाइए। ठीक है, ही वॉज वेरी एक्साइटेड। उसने कहा बस अब सब ठीक होने वाला है। और उसको स्पेशली ये बात बोली गई कि आपने सब कुछ वाइट पहनना है। अच्छा। कुर्ता पजामा या वट एवर यू विश टू वेयर, वाइट होना चाहिए। हैंकी भी वाइट, स्कार्फ पहना है, स्कार्फ भी वाइट, वट एवर, पूरी बॉडी पे इन एंड आउट वाइट होना चाहिए आपको। एंड ही वाज लाइक ओके, मैं समझ गया जी, मैं आ जाऊँगा जी सुबह 3 बजे। अब ये काफ़ी लंबी कॉन्वर्सेशन थी वैसे। इसके बाद ये भाई साहब को नींद नहीं आई रात को, ये रात को जागे रहे। ठीक है, ये एकदम तैयार बैठा हुआ था 12 बजे से कि भाई मुझे अपने टाइम पे इस जगह पे पहुंचना है, लोकेशन मेरे पास आ चुकी है। अब दीपक भाई ये एग्जैक्ट 2:30 बजे वहाँ पे पहुंच जाता है लोकेशन पे। जब लोकेशन पे ये पहुंचता है तो ये देख रहा है कि ये तो शमशान घाट है लोकेशन पे। पीयूष भाई अंदर से 2 बंदे आ रहे हैं, दोनों ऊपर से नीचे तक ब्लैक, बाहर आते हैं, सब ने नरमुंड की माला पहनी हुई है। वहाँ उसको एहसास होता है कि यार ये तो तांत्रिक लग रहे हैं मुझे। वो कहते हैं आइए आप अंदर, उनको लेने के लिए आए। ठीक है, अब ये एंटर करता है अंदर शमशान घाट में। अब एंटर करते जा रहे हैं, आगे एक राइट टर्न है। जैसे ये राइट मुड़ता है तो इसको दिखता है कि सामने कोई पंडित बैठा हुआ है काले कुर्ते पजामे में, ही इज़ ऑल्सो ब्लैक। ठीक है, अब ये पीछे से पीठ दिख रही है इसको, काफ़ी दूर है, मतलब 100 मीटर आगे। और दिख रहा है कि माहौल है, चिताएं जल रही हैं, थोड़ी सी ठंडी हो रही होती है ना चिता, जैसे हल्का हल्का धुआं निकल रहा है, वैसा माहौल बना हुआ है। तो इसने एंटर किया। अब जैसे जैसे करीब जाता जा रहा है, इसका दिल की धड़कन बढ़नी स्टार्ट हो गई। इसने कहा यार मुझे लग रहा है कि मैं गलत फंस गया, मैंने गलत डिसीजन ले लिया शायद, है ना। सो ही वॉज लाइक ओके, देखी जाएगी। अब ये आगे गया, आगे जाते जाते अब ऑब्वियसली इसको घूम के उस तरफ तो जाना ही था, पंडित जी की पीठ दिख रही थी। अब ये घूम के जैसे जैसे दिखता जा रहा है इसको, सामने हवन का माहौल बना हुआ है पूरा, और वो पंडित जी एक्चुअली वो नरमुंड की माला और वो सब पहन के बैठे हुए। ही वॉज लाइक कि ये तो तांत्रिक है भाई, ये पंडित नहीं है, ही इज़ अ तांत्रिक। एंड ही सेज कि ये बैठी, और 2 लड़के जो थे वो कहते बैठ जाओ यहाँ पे आप सामने। अब वो शर्मो शर्मी में बैठ गया भाई साहब। वो कह रहा जी ये जो पहले बताते थे आप, मतलब आप जो भी करने वाले थे मुझे पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो। कहता भाई साहब उस टाइम तो आप कह रहे थे सवाल चाहिए, सवालों के जवाब चाहिए, सवालों के जवाब चाहिए, अब आपको क्या करना आप बता दो मुझे, आर्य पार। कहता नहीं नहीं, वो बैठ गया चौड़े में। कहता आप अपनी क्रिया स्टार्ट करो। दीपक भाई सामने बैठा हुआ तांत्रिक के, उसने अपने झोले में से स्कल्स निकालने शुरू किया अलग अलग जानवरों के। तो देयर इज अ स्क्वायर हवन अरेंजमेंट, उसके चारों कोनों में उसने अलग अलग जानवरों के स्कल्स रखे, कोई सांप का, कोई मेंढक का, इस तरह से 3-4 थे। ठीक है, अब फाइनली उसने ह्यूमन स्कल निकाला, उसको कपाल बोलते हैं। ह्यूमन स्कल को निकाला, कपाल को उसने बीच में रख दिया। अब वो बिदक गया, कहता पंडित जी आपको पहले बता देना चाहिए था, आप जो भी करने जा रहे थे, मुझे पता तो हो कि आप क्या करने वाले हो। कहता भैया मुझे बता दो आर्या पार, अभी भी ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है। कहता नहीं आप शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बता देते तो थोड़ा अच्छा रहता। डर भी रहे हैं और आंसर भी चाहिए। हाँ आंसर भी चाहिए। ठीक है, अब वो बैठ गया भाई साहब। अब पंडित जी ने अपनी क्रिया स्टार्ट कर दी। ठीक है, ये क्रिया स्टार्ट हो गई, कुछ अग्नि वग्नि जो भी लगाई उन्होंने, वटावर।
आहुतियाँ देनी शुरू की। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भैरव की आहुति, काली की आहुति, मांस के टुकड़े, और पता लग रहा था कि भाई साहब ये तंत्र मंत्र हो रहा है भयंकर वाला, और ये तामसिक भोजन चढ़ रहा है, भोग चढ़ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। उसने बस किसी तरह से सुहा करता गया, वो डालता गया जो जो उसको बोला गया, उसने सब चढ़ा दिया उसमें। अब देख रहा है कि उसके राइट साइड में एक बंदा बैठा है, उसके लेफ्ट साइड में एक बंदा बैठा है, सामने बैठा है मेन हेड। ठीक है, और इतने में ह्यूमन स्कल में से स्मोक निकलना स्टार्ट हो जाता है भाई। स्मोक, नॉर्मल स्मोक निकलता है पहले, उसके बाद समय के साथ साथ वो स्मोक जो है एक शेप लेना स्टार्ट करता है। सांप होता है ना जैसे आड़ा टेढ़ा तिरछा जा रहा है। नाउ ही वॉज अंडर एन इम्प्रेशन कि भाई सम ब्लंडर हैज हैपेंड। अब वो भागने की कोशिश करता है। अब यहाँ से दो लड़के जो हैं उसको राइट और लेफ्ट से पकड़ लेते हैं, उसको जाने नहीं दे रहे। अब वो एक हताश बच्चे की तरह, जैसे छोटे बच्चे पलंग पे लेटे होते हैं ना, दोनों हाथ पांव खोल के, वो भाई साहब वैसे लेट जाता है। उसको दिख रहा है कि स्मोक है, वो अपनी शेप ले रहा है, अपनी जगह बना रहा है, एंड ही इज़ लाइक लुकिंग एट इट। और उसके आसपास ना स्पार्कलिंग हो रही है स्मोक के आसपास, जैसे लोबान जब जलाते हैं ना स्पार्कल्स निकलते हैं, स्पार्कलिंग हो रही है, धुआं निकल रहा है, और ब्लैक कलर की डॉट्स हैं, कुछ बॉल्स हैं जो ऐसे ऐसे घूम रही हैं, अब वो इतना घबराया हुआ है भाई साहब, वो मूवमेंट्स देख के और वो सब चीज़ें देख के, बिकॉज मैंने खुद चीज़ें एक्सपीरियंस की है। व्हाट हैपेंस इज कि ये जितनी नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं ना, सोल्स होती हैं जो, ये मलिन अवस्था में एक छोटी सी ब्लैक कलर की बॉल की फॉर्म में होती हैं, घूम रही होती हैं राइट लेफ्ट। जब किसी को दिखती है तो वो ब्लैक कलर की बॉल में कन्वर्ट होकर दिख सकती है। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जब मैं होऊंगा आई थिंक 20 साल के आसपास। आई वॉज पासिंग अ रिज एरिया एक्चुअली। तो मैं रिज एरिया में जा रहा हूँ, खुदा जाने गर्मी का टाइम था, मतलब मैंने ऊपर की तरफ देखा ऐसे, पेड़ों की छांव में था हालांकि मैंने ऊपर देखा तो मेरे जस्ट यहाँ आँख के एकदम सामने आई कुड सी अ बॉल। सपोज कीजिए आपने एक ऊन के गोले में आग लगा दी, ठीक है। अब ऊन के गोले में ब्लैक कलर के धागे में आपने आग लगाई और उसमें से स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, ठीक है। अब वो जो धुआं निकल रहा है, आग नहीं लगी हुई, मतलब आग नहीं है, आग बुझा दो सपोज करो, लास्ट में जो धुआं निकलेगा ना ब्लैक कलर का, वो है, वो सीधा उठ के एकदम मेरे आँख के ऊपर। एंड आई वाज लाइक कि अरे मुझे लगा लगेगी, मुझे चोट कुछ लगेगा, तो कुछ नहीं हुआ। तो आई वाज लाइक ये क्या हुआ यार। तो आई वाज 100% श्योर कि मैं इसको हटाऊंगा तो कुछ काला काला आएगा। तो मैंने वो काला काला ऐसे हटाने की कोशिश की, देखा है तो कुछ भी नहीं है। फिर सामने हनुमान मंदिर था, मैं वहाँ गया, उधर शीशा लगा हुआ था, तो मैंने शीशे में देखा तो कुछ भी नहीं था। मैंने होली वाटर होता है हर मंदिर में, मैंने उससे मुंह पोछा, मुंह धोया अपना, चल पड़ा अपने रास्ते पे, ठीक है। अब कई साल के बाद जब शादी हो गई, बच्चा हो गया, मेरी बेटी ने सेम बॉल हमारे घर में देखी, ठीक है। अब वो बोलती थी कि यार एक बॉल है ब्लैक कलर की, वो उड़ती हुई आती है, मेरे साथ ऐसे खेलती है, राइट लेफ्ट ऐसे हो रही है आगे पीछे, और वो अचानक मेरे सिर में ऐसे घुस जाती है। आई वाज लाइक हाउ इज इट पॉसिबल, ये क्या हुआ। अब मैं लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाया कि 20 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था, समझ रहे हो। सो अब जब मैं साधनाओं में गया तो किसी ने मुझे बोला कि यार कोई एक छोटी सी बॉल है, मतलब एक कोई नेगेटिव सी चीज़ है आपके साथ, तो वो हट जाएगी समय के साथ साथ, और समय के साथ साथ हट गई वो। तो कहने का मतलब ये है कि ये एंटिटीज़ जो होती है ना, ये बॉल की फॉर्म में शेप ले लेती हैं एंड इट फॉलोज यू। ये तो पहली बार सुना है वैसे हमने, मैंने देखा है 2-3 बार, तो मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ का। फिर आगे क्या हुआ उसमें? सो आगे ये हुआ कि उसको वो बॉल्स जो हैं ब्लैक कलर की, वो दिख रही हैं उसके चारों तरफ, स्मोक के चारों तरफ घूमती हुई। साथ ही में उसने ये बताया मुझे कि यार उस दिन मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों में जो डिफरेंस होता है ना, वो मुझे पता लग गया है कि कैसे नेगेटिव एंटिटीज़ आप पे हमला करती है और किस तरीके से पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपको बचाती हैं। कह रहा मैंने वाइट पहना हुआ था और मैं राइट में और लेफ्ट में देख रहा हूँ कि 2 तुलसी के पौधे हैं जिस पे दिया जल रहा है, ठीक है, काफ़ी दूर, अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर आगे। कहता है वहाँ एक दिया दिख रहा है मुझे, और वहाँ एक दिया दिख रहा है, और वहाँ से वाइट कलर की किरणें मुझे आती हुई दिख रही हैं अपनी तरफ, वाइट कलर की किरणें, और जो मेरे ऊपर ऐसे टच कर रही है और मेरे आसपास आ रहा है वाइट कलर का ग्लो। दैट वाज समथिंग जो सूक्ष्म रूप से मुझे नजर आ रहा है, वाइट कलर का ग्लो मेरे चारों तरफ, अप्रॉक्सीमेटली 3-4 फीट तक, जहाँ तक आपका हाथ होता है।
कह रहा और वहाँ से ब्लैक कलर की बॉल्स मुझे अटैक कर रही हैं, जैसे फायरिंग हो रही है। अब वो आती है, अटैक करती है, बट वाइट कलर के ग्लो पे टच होके गायब हो जाती है, फिर आ रही है, अटैक करे, टुम, गायब हो रही है। एंड ही वाज लाइक कि ये किसी फिल्मी चीज से कम नहीं है, एक ऑरा टाइप क्रिएट ऑरा हो गया टाइप जो क्रिएट ब्रेक हो गया। नहीं हो एक शील्ड बन गई उसके चारों तरफ एक्चुअली, जो वो खुद को देख पा रहा है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ भाई, कुछ आ रहा है मुझे हिट करने के लिए, लेकिन वो हिट कर नहीं पा रहा। अब ये गूज बम्स इतने ज्यादा उसको, वो कह रहा है कि यहाँ से करंट दौड़ रहा है मेरे बॉडी में, मतलब सिर तक करंट आ रहा है, एकदम आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, गूज बम्स रुक ही नहीं रहे, कॉन्टिन्यूस गूज बम्स। कह रहा है ये रहे होंगे अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट तक, और 10 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली गूज बम्स। कह रहा मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी में कुछ एंटर तो नहीं कर रहा है। तो कह रहा यार कुछ छोड़ तो नहीं दिया, मैं तो डर गया एकदम से। तो बहुत समय के बाद जब ये चीज़ें सेटल डाउन हुई, उसके माइंड ने एक्सेप्ट किया कि भैया अब जो हो रहा है होगा, देखी जाएगी, तब तक वो जो धुएं की शेप थी ना, वो एक ह्यूमन फिगर में कन्वर्ट हो चुकी थी। तो अब होता क्या है कि हमारे अपने जो होते हैं ना, उनकी हम परछाई देखकर भी बता देंगे कि यार ये किसकी है, पापा की परछाई है या भाई की परछाई है, यू नो। तो वो कहता है भाई मुझे वो स्मोक से पता लग गया कि ये तो मेरी वाइफ है। और ये वो स्मोक है जो स्कल से निकल रहा था। जो स्कल से निकल रहा था, यस, इट वाज टेकिंग अ शेप ऑफ अ ह्यूमन फिगर। और जैसे जैसे उसने शेप लेनी स्टार्ट की, तो कहता है मुझे पता लग गया ये मेरी वाइफ है। और ये हो गया भाई साहब बेहोश। अब बहुत समय के बाद जब इसकी आंख खुलती है, तो ये देखता है मैं अपने बेडरूम में पड़ा हूं, घर गांव वाले घर में? गांव वाले घर में, गांव वाले घर में। तो ये कह रहा है यार क्या भयानक सपना था भाई साहब। ये उठा, कह रहा अबे यार रात को जाना था वहां पे, मेरे से मिस हो गया यार वो। इसने फ़ोन उठाया, इसने चेक किया, तो जो रात को कम्युनिकेशन हुई थी पंडित जी से, सब कुछ हो रखा है। उसने कहा यार ये तो हो रखा है सारा, ये हुआ क्या अचानक, कहानी समझ में नहीं आई। इसने खटाक से फ़ोन लगा दिया उसको, तांत्रिक को। तांत्रिक ने भाई फ़ोन उठाया। तांत्रिक कह रहा है अरे बेटा आप तो बेहोशी हो गए थे। ये कह रहा है पंडित जी जो भी आपने किया ना, आपको पहले बताना चाहिए था। कहता बेटा पहले होश में आ जाओ फिर बात करेंगे। उसने फ़ोन काट दिया। इसकी दिल की धड़कनें और बढ़ गई। हाँ, देन ही थॉट यार ये दीपक भाई जो भी है, मतलब जो भी किया हो तांत्रिक ने, द पॉइंट इज ही हैज़ रीच्ड अ सर्टेन लेवल। तो उसको ये है कि भाई मेरे से रिस्पेक्टफुली बात करो, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। ठीक है पीयूष भाई। अब ये भाई ने दोबारा रिस्पेक्टफुली फ़ोन किया आधे घंटे के बाद, धड़कते हुए दिल के साथ। कह रहा पंडित जी मैं घबरा गया था थोड़ा, मैं समझो बात को, बच्चा हूँ, मतलब आपके बच्चे जैसा हूँ, हार्ट अटैक भी आ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ कि क्या है। कहता बेटा जब वो सब छोड़ो, आप काम की बात ये है, आप हो गए बेहोश। उसके बाद हमारी कॉन्वर्सेशन चली काफ़ी देर तक, सूरज की किरणें आने तक, जब तक वो तड़प नहीं गया जाने के लिए, भागने के लिए, तब तक हमने जाने नहीं दिया उसको। किसको? मैं आपकी वाइफ की सोल से ही बात कर रहा था। और सोल बुला ली, सोल बुला ली उसने एस्ट्रल तरीके से, सामने बिठा के बात किया कि बता चाहिए क्या। ठीक है, किसी नेगेटिव एंटिटी के थ्रू बुलाई। ठीक है, कि जब पकड़ गया उसको, क्या चल रहा है मन में पता चले। ठीक है, अब भाई साहब ये कह रहा है कि आपके साथ वो रहेगी जब आप खुद लेकर आओगे। कह रहा पंडित जी यही तो रोना है, ये तो मेरे को पता ही है। कह रहा बच्चा भी ले आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने 11 महीने तक उसको रोक लिया अपने पास, तो आपके पास टिकेगी। मैंने उस क्रिया में कुछ ऐसा किया है कि वो मना नहीं करेगी आपको, आप जाओ और उसको लेकर आओ, सारा गुस्सा त्याग देगी वो। कह रहा ठीक है जी। कह रहा 11 महीने, याद रखना 11 महीने तक आपके पास टिकनी चाहिए वो, तब वो लाइफ टाइम टिकेगी आपके साथ। ठीक है, अब ये भाई साहब उल्टे पाँव भागा पापा के साथ दिल्ली। इस बार मना नहीं किया कि मैं नहीं जाऊंगा। इस बार मना नहीं किया, ऑप्शन ही नहीं है अभी कोई, बचा क्या अभी, है ना। उसको ये है कि अभी तो सब खत्म हो जाएगा, अदरवाइज चली जाएगी परमानेंट। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये दिल्ली आया, उल्टे पाँव भागा सीधा ससुराल। जो नखरे झेलने थे झेले सबके, लड़की को और बच्चे को वापस लेकर आया। अब इतनी केयर की उसकी, इतनी केयर की, इतना भाई जिसको बोलते हैं ना प्रेम पूर्वक रहना साथ में, बहुत अच्छे से रहे साथ में। डैडी को समझा दिया आपने कि भैया चाहे कुछ हो जाए, सारे नखरे झेलो, कोई दिक्कत की बात नहीं, पलट के जवाब नहीं देना, लड़की को खुश करो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो सब लोग जो हैं भाई सब लग गए उसको एंटरटेन करने के लिए। दीपक भाई इतना एंटरटेन किया सब लोगों ने मिलकर उसको, बहुत प्रेम पूर्वक रहे सब लोग साथ में। ठीक है,
अब एक समय ऐसा आ गया कि उसने कॉल किया कि उसने कहा यार लड़की जो है वो पहले की तरह बात नहीं करती भी, पंडित जी चक्कर क्या है, बात नहीं करती पहले की तरह। कहता भैया कुछ आपके कर्मास भी तो है ना, उसका फल भी तो मिलेगा ना आपको। कहते हैं इतनी दूरियां भी मेंटेन मत करो कि आदत ही पड़ जाए दूर रहने की, है ना। आपने 6 महीने लगा दिए कि एक्शन लेने में, अब जो है वही है, किसी तरह से पैम्पर करो। तो ये प्रोसेस चल पड़ा। अब भाई साहब रोज़ गिफ्ट्स आ रहे हैं, रोज़ गुलाब के फूल आ रहे हैं, रोज़ वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा है, रोज़ डेट पे जा रहे हैं, ठीक है, पर लड़की के चेहरे पे स्माइल नहीं है। नाउ ही वॉज अंडर एन इम्प्रेशन कि साला कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, ये क्या हो गया एकदम से, ठीक है। 11 महीने होने को 3 दिन बचे थे। हमेशा की तरह सी ऑफ करते हुए, या हम्टी डम्टी जैसा दिखने वाला आदमी फ्लाइंग किस कर के गया अपने ऑफिस। ऑफिस जैसे ही पहुंचता है, अपना व्हीकल इसने लगाया, पापा कह रहे हैं कि भैया तू फ़ोन ही नहीं उठा रहा, तेरे को इतने कॉल कर रहा हूँ मैं यार, फ़ोन तो उठा ले कम से कम। कहता पापा मैं ड्राइव कर रहा था, आपको पता तो है, ऑफिस जाना था मुझे, लेट हो गया मैं। कहता यार ऐसा है, वो तो चली गई, रिक्शे पे बिठा के भाग गई, इतना रोका उसको रुकी नहीं। पापा टेंशन में, ये भाई साहब वहीं से इसने व्हीकल अपना यू टर्न मारा, सीधा घर वापस। पंडित जी को फ़ोन किया, पंडित जी कह रहे हैं देखो यार ऐसा है, ये तो मैंने पहले ही कहा था, सारा आपका कर्मास का फल है ये, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने जो बताया था एग्जैक्टली वही होना था, और कर्मास आपके हाथ में छोड़े थे, रोकने का काम आपका था, वो आप नहीं कर पाए। 3 दिन पहले लड़की चली गई। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई साहब मेरी टांगें कांप रही थी मेरे भाई उस टाइम, लिटरली बता रहा हूँ, मेरी टांगें कांप रही, रात के 2:30 बजे होंगे उस टाइम। मैं कह रहा हूँ यार ये क्या भाई साहब सुना दिया इसने मुझे। एंड आई वॉज इन अ सिचुएशन वेयर आई वॉज इन द सर्च ऑफ स्टोरीज फॉर माई चैनल। मैंने कांपती आवाज़ में उसको बोला मैंने कहा मेरे भाई ये कोई ऐसा टाइम तो नहीं है कि मैं आपको ये बोलूँ कि आके स्टोरी सुना दो, बट आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड लिटरली कम एंड टेल द स्टोरी ऑन कैम, वुड यू बी इंटरेस्टेड। ऐसा लगा उसकी बात सुन के कि जैसे थोड़ी खुशी आ गई उसके चेहरे पे। उसने कहा हाँ ये तो बड़ा मज़ेदार काम है यार, तो मैं आके सुना दूँगा स्टोरी। और मतलब बचपन का दोस्त होते हैं जिसमें हम लोग तू कह के बात करते होते हैं, है ना, गाली दे के बात करते होते हैं, उसके वो कम्युनिकेशन स्किल्स देखने के बाद मेरे भाई, मैंने उसके मतलब मेरे मुंह से लिटरली निकला कि क्या आप आ पाएंगे है ना। तो वो कह रहा है अरे ज़रूर यार, क्यों नहीं, एनी टाइम फॉर यू। आई वाज लाइक ओके। सो ही वाज वेरी एक्साइटेड एक्चुअली, ही सेड कि मैं कल ही आ सकता हूँ। और मेरे तो भाई साहब मैं नाच पड़ा, मैंने कहा अरे दिस विल बी वेरी गुड यार, इफ़ यू कैन डू इट, मोर देन हैप्पी। वो कहता है सुबह मिलते हैं 12 बजे। मैंने कहा 12 बजे डन, कल की चाय तुम्हारे साथ होगी, ठीक है। अब 12 बजे का टाइम दिया, 11:30 बजे भाई साहब बेल बज गई। आई वाज लाइक, ही वाज सो एक्साइटेड, आई वाज लाइक वाओ। मैंने कहा आजा यार, आज मैंने कंधे पे से हाथ मारा, मैंने कहा अरे आजा यार कम ऑन। अब मैंने हाथ मारा ना उसके कंधे पे, तो होता है जैसे चिपचिपी सी होती है, ऑयली स्किन, ऑयली सी होते हैं, जैसे एग्जॉस्ट फैंस हो जाते हैं ढाबों के ऊपर, है ना, चिपचिपाहट सी आ जाती है ना, ऑयली सा। सो आई वाज लाइक ओके कम यार, सिट, दैट्स इट, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी टुगेदर। कितने टाइम बाद मिल रहे थे आप लोग? बचपन के बाद में, मुझे लगता है स्कूल के बाद हम लोग फ़ोन पे साल में एक बार बात होती होगी। अच्छा। और फेसबुक की वजह से हम लोग दोबारा कनेक्ट हुए होंगे, मतलब बहुत ही टाइम, बहुत समय के बाद भाई, अप्रॉक्सीमेटली 20 years, बिकॉज माई नेम इज नाउ माहिर आहूजा everywhere. People cannot find me with my real name. So the whole friend circle was trying to find me out on social media, but they were not able to. मैंने ही ढूंढा एक आध को, उससे फिर फैल गया कि भाई ये इस नाम से है ये भाई हमारा। पहले कुछ और नाम था? मेरा रियल नेम है मोहित आहूजा on documents, but few of my friends used to call me Mahir. I don't know why. Then my company was like Mahir Advertising and Mahir Ahuja everywhere. So this is how it happened. वो आके बैठे आपके साथ, फिर उसके बाद वो आके बैठे मेरे साथ, उसके बाद मैंने उसको कहा यार चाय पीते साथ में, तो चाय तो पी नहीं उसने। उसके पास एक मैंगो ड्रिंक की बोतल थी, ओके, 1 लीटर के आसपास। सो उसने कहा मेरे पास है मैंगो ड्रिंक मेरा। आई सेड ओके दैट्स फाइन। तो मैं उसे सिप करना शुरू किया। लाइक आई वाज लाइक कि इतना मीठा पी रहा है, तो मैंने कहा पानी
ला के रख दिया हम लोगों ने कि यार चलो पानी. माई वाइफ वॉज ऑल्सो देयर, माई किड वॉज ऑल्सो देयर, माई डॉटर लक्षिका वॉज देयर. सो वी वर ऑल वेरी हैप्पी कि चलो भाई मेहमान आए हैं घर में, मज़ा आ रहा है. पानी रख दिया गया और खाने पीने का सामान रख दिया गया कि भाई लेट्स स्टार्ट विद अ स्नैक. पॉइंट इज़ कि ही डजंट वांट टू हैव एनीथिंग, कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा और कुछ नहीं पीऊँगा. ये बहुत छोटी बात है एक्चुअली, देखा जाए तो हम लोग उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते. लेकिन कुछ समय के बाद मुझे उसको तवज्जो देना पड़ेगी इस बात को, बिकॉज व्हाट हैपेंड इज़ कि 1 लीटर मीठा माज़ा नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, 1 लीटर मैंगो ड्रिंक पीने के बाद इंसान पूरा चिपचिप हो जाता है ना. और 20 चम्मच चीनी, 30 चम्मच चीनी एक साथ जाती है इनटेक आपका, पूरा हफ्ते भर की चीनी. तो मैंने कहा यार तू ये क्या कर रहा है, तू पानी वानी पी लेना यार, तो कुछ और बनवा दूँ खाने के लिए ना, हैव समथिंग, पराठे, फूड. सो ही वाज लाइक नहीं मेरा है ड्रिंक है मेरे पास ये वाला, चल रहा है ये. आई वाज लाइक ओके, so let's start with the podcast then. So he was like okay, I go let's start with the story. And he was like चलो शुरू करते हैं. So I was like चलो शुरू करते हैं. He was like कि कृष्ण ने ये कहा और श्री राम ने वो कहा. I was like कि ठीक है, you're not a महागुरु, that's fine. तो अपनी स्टोरी बता ना जो कल रात को हम डिस्कस कर रहे थे. He was like okay, so let's start again. I was like okay, let's do it. He was like कि भगीरथ जब आया तो ये हो गया. मैंने कहा अरे ये क्या हो रहा है, जो बताने आया वो नहीं बता रहे. समझ रहे हो बात. हाँ. मैंने कहा भाई भगीरथ इज फाइन, टेल योर स्टोरी, आई मीन व्हाट यू वर सपोज्ड टू से. आई मीन लेट्स स्टार्ट विद दिस, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन योर शो. तो यहाँ से शुरू करते हैं. तो ही वॉज नॉट एबल टू से वन लाइन. लाइक ओके, मैंने कहा यार यहाँ जितने आते हैं सब ऐसे ही होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. कैमरे के सामने बड़े बड़े घबरा जाते हैं. तो मैंने उसको थोड़ा सा वो देने की कोशिश की ना. देन अ कपल ऑफ आवर्स पास्ड बाय, मतलब 2 घंटे 3 घंटे गुजर चुके थे तब तक. शाम की शुरुआत ही नहीं हो रही. शुरुआत नहीं हो रही. ही वॉज लाइक कि मुझे सिगरेट पीने जाना है. मैंने कहा ठीक है सिगरेट पी लो आप, मैं तो पीता नहीं हूँ. वो कहता मैं जा रहा हूँ नीचे और मैं सिगरेट पी के आऊँगा. अच्छा ओके दैट्स फाइन. तो मैं कुछ यहाँ सेटअप्स करता हूँ, आप स्मोक करके आ जाओ, मैं भी जा नहीं पा रहा हूँ. तो वो सिगरेट पी के आ गया. एंड माई वाइफ वॉज गोइंग टू मंदिर. मेरे घर के ना बगल में मंदिर है. सोनिया ने बोला कि यार मैं मंदिर होके आती हूँ. तब तक आई थिंक 4:30 के आसपास बज चुके थे. अभी तक शुरू नहीं हो पा रहा था, शाम हो चुकी थी. और ही वाज लाइक कि भाभी जी, उसने जेब में से ना पैसे निकाले ऐसे करके और ऐसे कर कि ये मंदिर में चढ़ा देना आप मेरी तरफ से. एंड माय वाइफ वाज कि लेकिन मतलब वो पैसे जो थे ना, यूजुअली पैसों को ना उस फॉर्म में रखते नहीं है, जैसे क्रम्पल्ड वे में आप होता है ना, कागज़ निचोड़ देते हो जैसे आप, अ पीस ऑफ पेपर यू जस्ट क्या बोलते हैं उसको, निचोड़ देना पूरा अच्छे से. तो उस फॉर्म में थे. और हमारे यहाँ पे बहुत रिस्पेक्टफुली भारतीयों में जो जैसे कल्चर है, मतलब पूरी दुनिया में ही है एक्चुअली देखा जाता है, राइट. तो फोल्ड करके बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुल रखते हैं हम पैसों को. तो उसको हाथ लगाते हुए भी कुछ हो रहा था. मैं भी देख रहा था कि लक्ष्मी को ऐसे रखा नहीं जाता यूजुअली. सो मैंने इंटरफेयर किया उसमें. मैंने कहा यार ऐसा है ना, क्योंकि आपके पितरों का है तो मैं चाहूँगा कि आप ही मतलब अगर मंदिर में पैसा दो ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके हाथ से होना चाहिए एक्चुअली. सही बात है ना. सो तो दीपक भाई मैंने ये अपनी तरफ से सजेशन दे दिया उसको, बिकॉज आई वाज सीइंग दैट माय वाइफ इज़ नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल टचिंग द मनी एक्चुअली. तो जब ये हुआ तो मैंने कहा आप हुआ भाई मंदिर आप फटाफट से, और दिस इज़ हाउ इट मूव्ड ऑन. वो कहता है कि मुझे 1 लीटर दूध पीना है. आई वाज लाइक 1 लीटर दूध. मैं कहा ओके, मैं किस फॉर्म में पीना है, कि आप कैसे पीते हो दूध, मैं चीनी डलवा दूँ या बॉईल करवा दूँ, गर्म दूध, ठंडा दूध, कोल्ड कॉफ़ी, वॉट एवर, कैपुचिनो, क्या किस फॉर्म में पीना चाहता है मुझे बता दो. आई जस्ट गेट इट प्रिपेयर्ड फॉर यू. कहता नहीं मुझे बंद पैकेट चाहिए. मैं कहा हाँ बंद पैकेट होगा हमारे पास, डोंट वरी. कहता नहीं मुझे बंद पैकेट नीचे से ला के दो. आई वाज लाइक नीचे से, मैं सब लोग मंगवाते हैं दूध घर में, हमने भी मंगवाया हुआ है, तो पड़ा हुआ है दूध, मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, यू कैन हैव दैट, इट्स ओके. कहता नहीं मैं जा रहा हूँ नीचे दूध पीने. आई वाज लाइक ओके.
तो वो नीचे चला गया और फिर वापस आया। अब ये वो पॉइंट ऑफ टाइम था कि जब शाम को 5:30 के आसपास बजे हुए थे। मैंने कहा यार 11:30 से 5:30 कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे। मैं कोई बात नहीं, कई बार चीज़ें नहीं हो पाती। मैं सोचूंगा कि ये प्रैक्टिस जोन था या ये रिहर्सल डे था आज, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। सो माई वाइफ एंड माई किड वॉज इन अ सिचुएशन, उन्होंने कहा यार हम अंदर जाके ना अपना अंदर से लॉक करके हम अपने रूम में बैठे हैं, ठीक है, वी आर प्लेइंग लूडो और समथिंग। हाँ सर ओके, दैट्स योर चॉइस, आई विल हैंडल इट, इट्स ओके। मैंने उसके कोट और कपड़े और छोटे मोटे जो उसकी बिलोंगिंग्स थी वो एक पर्टिकुलर बैग लेकर आया था साथ में। वो पान बीड़ी वाला एक थैला होता है ना, कपड़े का स्क्वायर, विमल का थैला। विमल था है ना, तो वैसा कपड़े का एक थैला था। मैंने उसके अंदर वो कोट वोट और वो सब चीज़ें डाल के, अब मैं आई वॉज वेटिंग फॉर हिम, ही विल बी कमिंग बैक बिकॉज आई हैड टू रश फॉर अ मीटिंग ऑन अ जूम कॉल at 7 and it was like approximately 5:36 approximately. So he comes back with a very comfortable zone. मतलब I arranged a like a sitting arrangement वहाँ पे मैंने कर दिया। मैंने कहा भाई यहाँ पे बैठेंगे भी आएगा तो और चाय वाय बनवा दी मैंने। वो कहता नहीं चाय तो मैं कुछ नहीं, मैं अपना 1 लीटर दूध पी के आया हूँ। और मैंने कहा चलो बैठते हैं थोड़ी देर यार, बिकॉज आई हैव टू रश फॉर मीटिंग एट 7, तो लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर एंड टॉक। तो वो पूरा जहाँ चेयर्स मैं बैठा जिस जगह पे, मैंने कहा बैठो, तो वहाँ से घुमा और पूरा मतलब सपोज इफ दैट इज यू सी दैट couch, सपोज देयर इज अ सिटिंग अरेंजमेंट हियर एंड यू आर आस्किंग अ पर्सन टू सिट हियर एंड ही गोज देयर एंड सिट देयर। अच्छा, ठीक है, एंड आई वाज लाइक ओके। तो मैं भी उठा के चलो मैं बैठता हूँ साथ में। कहता है, मैंने कहा यार अभी यू हैव टू रश बिकॉज आई हैव टू रश एक्चुअली इन अ मीटिंग आफ्टर हाफ एन आवर और मे बी हाफ एन आवर और सो। सो ही वॉज लाइक, कहता है मैं तो नहीं जा रहा हूँ, बाहर तो बारिश हो रही है। अरे अब मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हुआ था अपने घर में उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे भाई, जिस जगह से मैं घर का एक एक कॉर्नर देख सकता हूँ, मतलब द सेंटर ऑफ द हाउस आई वाज स्टैंडिंग। तो बाहर देखने के लिए मुझे सिर्फ साइड पे देखने की ज़रूरत थी। मतलब मैंने साइड पे देखा तो सामने बिल्कुल टी पॉइंट पे जो खिड़की मुझे दिख रही है, खिड़की के बाहर मुझे धूप नज़र आ रही है। अच्छा, कोई बारिश नहीं हो रही। कोई बारिश नहीं है। और मैंने फिर उसकी तरफ देखा और मैंने बड़ी रिस्पेक्टफुली बोला कि मेरे भाई मुझे लगता है बारिश जो है वो रुक गई है अभी, सो लेट्स हैव अ कप ऑफ टी टुगेदर। नो कप ऑफ टी, मैं आई एम जस्ट सिटिंग लाइक दिस। आई वाज लाइक ओके, नाउ आई हैव टू रश फॉर अ मीटिंग। सो मैं बड़ा शर्मिंदा हो रहा था बार बार एक ही बात बोलते हुए कि मैं ये बात कैसे समझाऊँ कि भाई चला जा अब तू। चला जा भी, और मैं ये बात कैसे समझाऊं कि मुझे मीटिंग पर रश करना है, मेरे दिमाग में मीटिंग चल रही है अभी, बिकॉज सुबह से लेकर रात तक मैंने अब आपके माइंड से शूट हट गया कि शूट तो हट गया, हो ही नहीं रहा। दैट इज फॉर श्योर, शूट तो हट गया दिमाग से। नाउ ही वाज लाइक यार मैं तो नहीं जा रहा हूँ। ही वाज वेरी क्लियर इन दिस थिंग कि मैं नहीं जा रहा हूँ। और वो होता है ना जैसे हैमक के ऊपर आप बैठ जाते हो आराम से रिलैक्स हो के ऐसे करके, ही वाज लाइक मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा यार, मैं लिटरली बैग लेकर ना उसके पास लाके मैंने ऐसे बैग रखा। मैंने कहा मेरे भाई आई एम सो सॉरी फॉर टुडे, वी विल डेफिनेटली मेक अप अगेन, मेक दिस प्लान अप। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, हम दोबारा कर लेंगे यार, ये सब तो चलता रहता है, कोई स्ट्रेस नहीं है इसमें। कहता वो तो ठीक है बट मैं अभी जाऊंगा नहीं। मैंने कहा भाई मेरी तो 7 बजे की मीटिंग है यार, मुझे आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। एंड आई वॉज वेरी हम्बल एंड आई वॉज रिक्वेस्टिंग हिम टू प्लीज़ रीच होम सेफली। मैं थोड़ा सा ना अब उसको लेके थोड़ा सा कंसर्न्ड भी था। और ये स्टार्ट कैसे हुआ, जैसे ही उसने बोला ना बाहर बारिश हो रही है, और मैंने जब बाहर देखा कि बारिश नहीं हो रही है, और मैंने वापस उसकी तरफ देखा और मैंने बोला भाई बाहर बारिश नहीं हो रही है, तो ही वॉज सिटिंग लाइक दिस एंड स्माइलिंग। भाई मुझे तो शैतान मूवी का सीन याद आ रहा है, मैडी एकदम आप फ्री समझ हो लो जाता है ना। 100% आप समझ लो सेम सिचुएशन भाई, समझ लो बिल्कुल वैसी सिचुएशन हमने फेस की है। मतलब आज की डेट में जैसे यहाँ आने से पहले जैसे मैं लक्षिका से बोल देता हूँ ना कि यार ये स्टोरी
आगे बता दूँ? ही वाज लाइक ओ पापा क्या याद दिला दिया आपने, यू नो, ये रिएक्शन होते हैं हमारे। तो अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कि किसी तरीके से मैं भाई को कन्विंस कर पाऊँ। तो फिर मैंने बैग उठाया लिटरली, उसने अच्छा चलो ठीक है। ही वाज लाइक, जब बड़े मरे हुए मन से कोई हंसता है, हंसते हंसते एकदम मरे हुए मन से उठता है ना, चेहरे पे नकली स्माइल लेके वो उठा, कहता अच्छा चलो देखते हैं यार, लेकिन बनाएंगे ज़रूर। मैंने कहा हाँ डेफिनेटली बनाएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मैंने कहा आज नहीं हो पाया, आप इसको पॉजिटिवली लेके चलो, दिस वॉज अ रिहर्सल डे, डोंट वरी। फिर वो दरवाजे तक आया मेरे साथ, दरवाज़ा मैंने खोला, जैसे सामने दरवाज़ा है, खोला दरवाज़ा, दरवाजे पे खड़ा रहा, एंड ही केप्ट टॉकिंग अराउंड 20 मिनट्स। क्या बातें नॉर्मल चल रही हैं, आपको कुछ वियर्ड लग रहा था उस टाइम? बहुत वियर्ड मेरे भाई, क्योंकि मुझे यही नहीं पता, मुझे आज आप कहोगे ना कि क्या बात हुई उस टाइम पे, मुझे याद ही नहीं है। मतलब उन बातों का कोई सिर पैर नहीं था, सिर्फ हम खड़े हैं दीपक भाई और सिर्फ बोलता जा रहा। और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इतना याद है कि मैं बार बार उसको कह रहा हूँ कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा होता है कभी कभी, यू नो, ये सब चीज़ें याद है मुझे। यस यूर राइट, डोंट वरी, थिंग्स विल बी फाइन, इट्स ओके, डोंट वरी। और क्या बोल रहा है वो मुझे कुछ नहीं पता भाई। मतलब आप बातें एंड करना चाह रहे थे कि वो निकल जाएं इस तरीके से? हाँ काइंड ऑफ। या आप काइंड ऑफ वो हो गए हेलुसिनेट या हिप्नोटाइज टाइप, कि पता ही नहीं क्या? व्हाट आई वुड से इज कि मेरे दिमाग में चल रही थी मीटिंग, हाँ। तो आप वैसे मेंटली प्रेजेंट ही नहीं थे वहां पर, तो याद क्या रहेगा? सो दिस इज व्हाट हैपेंड। आई मीन उसके बाद और इस दौरान उसने अपनी वाइफ की कोई बात नहीं करी आपसे कुछ दोबारा? भी नहीं मेरे भाई, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त जब मैं सी ऑफ के लिए खड़ा हुआ था, उस टाइम पे शायद कुछ चीज़ें उसने बोली हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो इतनी यूजलेस बातें थी, वो कोई ऐसी सीरियस बात थी नहीं जिसको करने की कभी भी किसी को ज़रूरत होगी। सो आई वाज लाइक कि यार ये तो कुछ और ही प्रॉब्लम लग रही है मुझे इस वक्त, ये दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर होता है ना एक, ये वो नहीं है। फिर उसने रुख लिया घर की तरफ, जब वो पलटा, और मैंने उसको आई मेड श्योर कि वो घर पहुंच के मुझे किसी भी हाल में मैसेज या कॉल करे या अपने डैड से मेरी बात करवाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज जो भी हुआ उस दिन, अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ अ फ्रेंड, ठीक है। आई वॉज कंसर्न्ड अबाउट हिम। मेरे दिमाग में उस वक्त ये सब चल रहा था कि क्या कर पाऊँ मैं उसके लिए, मतलब क्या हुआ है इसको यार, कोई मिले जिससे मैं बात करूं उसके बारे में, तो उसके डैड के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो आई टोल्ड हिम कि मेरी आप प्लीज़ एक बार ना अंकल से बात करवा देना। बड़ा कूल हो कि मैंने आराम से उसको बोला, बहुत सेंसिबली। मैंने कहा आप घर पहुँचो, घर पहुँचते फटाफट मुझे मैसेज करो, आई विल कॉल यू अप, मेरी अंकल से एक बार बात करवा देना, दैट्स इट। जब भी अंकल आसपास हूँ तब कॉल कर देना, बिकॉज आई वॉज इन द मोड ऑफ टॉकिंग टू हिम, नॉट दिस गाय। सो दिस इज़ वॉट हैपेंड। एंड जब वो जा रहा है, मुझे उसकी पीठ दिख रही है, जा रहा है, जब तक वो दिखना बंद नहीं हुआ, उस तरफ पलट नहीं गया, तब तक मैंने उसको देखना छोड़ा नहीं, ठीक है। जब वो चला गया, मैंने दरवाज़ा बंद किया, एंड इट वाज अ ब्रेथ ऑफ रिलीफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं पलटा, मैंने दरवाज़ा खटकाया, सोनिया लक्षिका वापस आए, बाहर आए, कहते क्या हो गया? मेरे तोते उड़े हुए थे लिटरली, उनके भी तोते उड़े पड़े थे, क्योंकि उन्होंने भी सुबह से हाव भाव देखे थे उसके, है ना, ये हो क्या रहा है। इसके बाद लास्ट में अचानक से फिर से बैल हुई। ये सब होने के बाद जब मैंने दोबारा दरवाज़ा खोला ना मेरे भाई, तो ही वॉज स्टैंडिंग लाइक दिस, ऑलरेडी ऐसे ही था। इधर मैंने दरवाज़ा खोला, भाई वो सज्जन पुरुष ऐसे ही खड़े हुए मेरे सामने, एंड आई वाज लाइक व्हाट, इज एवरीथिंग फाइन? ही इज़ लाइक, यार घर के बाहर ना हनुमान जी का तिलक होता है ना, वो हाथों में लगा के ऐसे छाप के रखो। आई वाज लाइक ओके, मैं रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा था कि ये क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। कह रहा है नेगेटिव एंटिटीज़ ना बड़ी इजीली एंटर कर जाती हैं नहीं तो घर में। तो मैं उसको देख रहा हूँ, फिर वो हंसा, बहुत वियर्ड हंसा भाई वो। आई वाज लाइक थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न एंड सजेशन, आई विल डू दैट, इट्स ओके, थैंक्स फॉर योर सजेशन, एंड यू रीच होम एंड लेट मी टॉक टू योर फादर वंस। अंकल से बहुत समय हो गया बात नहीं हुई मेरी बात एक बार करवा देना, कैन टेक केयर। आई वाज लाइक ओके, एंड ही गोज अगेन, और मैं फिर उसकी वो पीठ देख रहा हूँ कि जा रहा है, पलट गया। तब मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैं पलट के देख रहा हूँ, लक्षिका और सोनिया
दोनों कह रहे भाई क्या था ये, मतलब मैं आज भी बताता हूँ तो वो जो अभी भी मैं उस सेंस ऑफ जो डिप्रेशन होता है ना उसके अंदर, मतलब बट आपको फिर घर पहुंच के कॉल आया कभी? नॉट एग्जैक्टली एंड आपको पता भी नहीं चला कि वो पोजेस्ड था नहीं था, कुछ नहीं पता नहीं चला? मेरे भाई, आई हैड अ वर्ड रिगार्डिंग दिस विद अ कपल ऑफ गुरुज। उन्होंने मुझे बोला कि यार देखो ऐसा होता है, कई बार हमें कुछ चीज़ों को ना उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। हर चीज़ को एक एंडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, और हर जगह पे आपको शाहरुख खान बनने की भी ज़रूरत नहीं है ना। देयर आर स्टोरीज विच आर गुड लेफ्ट अनकवर्ड, आई मीन लेट इट बी लाइक दैट। और जो उसकी वाइफ है वो चली गई थी, वो कभी वापस नहीं आई, पता चला अच्छा, दोबारा हाँ, में? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली उसकी वाइफ के साथ उसका डिवोर्स का केस आज भी चल रहा है। अच्छा। हाँ, और बच्चा उसी के पास है, वाइफ के पास। तो जब वो वहाँ पर आया तो उसने बताया कि अभी यार डिवोर्स वाला सीन चल रहा है अभी। तो बताओ ये उसने कहाँ से पहले नहीं बात बताया, शुरू लेकिन अगले दिन हुई आके बताया। और कहाँ पहुंच गई, कैसे मजाक से शुरू हुई? मजाक से शुरू हुई, ठीक है। अब मज़ेदार बात क्या है इसमें सीखने को, ये है कि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, मुझे नहीं पता उस तांत्रिक ने क्या किया होगा, लेकिन मुझे इतना समझ में आया कि उन नेगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट उसके माइंड के ऊपर पड़ते हुए ना मैं वो फील कर पा रहा था। मुझे नहीं पता कि क्या था ये। तो हमें पॉजिटिविटी की तरफ रुख लेने की बहुत ज़रूरत है, हमें नेगेटिविटी से दूर रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहने की ज़रूरत है। यू हैव टू बी वेरी स्पिरिचुअल, यू हैव टू बी वेरी भगवान का नाम लेना, वो सब होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनों का ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, उनको सही सजेशंस नहीं मिलते, रास्ता नहीं दिखता, डिप्रेस्ड होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, चले जाते हैं, गलत रास्ता ले लेते हैं। बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। ऑल राइट सर, कितने ब्यूटीफुली आपने ये पूरी स्टोरी नरेट करी है और मज़ा आ गया हमको सुनकर। आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको ऐसी स्टोरीज और सुननी है भाई, सर अपने चैनल पे बहुत ही ब्यूटीफुली ऐसी स्टोरीज नरेट करते रहते हैं, रियल स्टोरीज, तो जाके चेकआउट जरूर कीजिए। यहाँ पे गूगल बटन आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी सर के चैनल का लिंक है, और सर को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सर का इंस्टाग्राम यहाँ पे आ ही रहा था। और हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार हॉरर पॉडकास्ट लाते रहेंगे भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बस दैट इज इट, आपको मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। और अगर आपको सर के साथ पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दो, हम एक और एपिसोड सर के साथ ज़रूर करेंगे। चलो दोस्तों, मिलते हैं, अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक्स। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं, जैसा कि मैंने आपको बीच में भी बताया था वीडियो के, कि हमारा कोर्स लाइव हो चुका है हमारी वेबसाइट पे। चाहे आपका काम कोई भी हो, ये कोर्स आपको हेल्प करेगा सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने अपने पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस इस कोर्स में डाल के आपके लिए कुछ एपिसोड्स बनाए जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है हमारी वेबसाइट का नाम, जाइए कोर्स को एक्सेस कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में, बाय बाय।